मॉर्निंग डियर व्यूअर्स। आज हम करने जा रहे हैं नाउन। जैसे कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में पार्ट्स ऑफ स्पीच कराए थे और 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की टाइप्स बताई थी, उसमें फर्स्ट टाइप हमारी नाउन आ जाती है। तो आज हम नाउन करेंगे। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन जो है वो किसी चीज़ का नाम होता है, इसीलिए इसे नेमिंग वर्ड, नेमिंग शब्द के नाम से जाना जाता है। इट रेफर्स टू द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये किस चीज़ के बारे में हमें किस चीज़ का नाम बताता है? किसी व्यक्ति का, वस्तु का या चीज़ का। इट कैन ऑल्सो बी एन आइडिया और एनिमल। किसी जानवर और आइडिया का नाम भी नाउन ही कहलाता है। नीचे कुछ एक मैंने एग्जाम्पल दी हैं। शी कैन नॉट प्ले द गिटार। गिटार इसमें एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है, इसलिए ये नाउन है। माई मदर कुक्स फूड। मदर किसी रिलेशन का नाम है, ये नाउन है, इसको हमने अंडरलाइन किया है। फूड इसमें ईटेबल थिंग है, चीज़ है खाने वाली, उसको अंडरलाइन किया है, ये नाउन है। जंबो इज़ बेस्ट डांसर। जंबो एलिफेंट का नाम है, किसी जानवर का नाम है, तो जो कि सर्कस में बहुत अच्छा डांस परफॉर्म करता है, तो जंबो इसमें नाउन है, हमने उसको अंडरलाइन किया है। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। इंग्लिश किसी भाषा का नाम है, इसलिए इंग्लिश को अंडरलाइन किया है। माउंटेन ट्रैकिंग इज़ माई हॉबी। माउंटेन पर्वत ये एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है। अब हम इसके बाद करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। पहले देखेंगे कि टाइप ऑफ नाउन है कौन कौन सी। आफ्टर दैट हम उनको मीनिंग और एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे। जैसे कि अब हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ नाउन, तो नाउन को बड़ी तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। मैं इसको इन डिटेल करवाने जा रही हूँ, इसलिए मैंने इस तरीके से किया है। कई सिर्फ 5 ही नाउन की टाइप्स उठाते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन मैंने थोड़ा इसको मोर क्लैरिफाई करने की कोशिश करी है। तो टाइप्स ऑफ नाउन जो है मैंने मेजर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक अकाउंटेबल। काउंटेबल उसे कहते हैं जिसे गिना जा सके। वी कैन से दैट the noun that can be counted is known as countable. Uncountable that cannot be counted, जिसको गिनाना जा सके। और मिससेलियंस में वो वाली हमारी फॉर्म आ जाती हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड नहीं करी जा सकी। तो सबसे पहले बात करते हैं काउंटेबल की। उसमें आता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। फिर अनकाउंटेबल में मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मिससेलियंस में सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, ये आ जाता है। इसके साथ साथ हमें एक और बात की तरफ ध्यान ज़रूर देना चाहिए कि ये जो नाउन की अलग अलग टाइप्स हैं, ये मैथ्स का रूल तो नहीं है कि 2+2=4 और उसमें कोई भी अप एंड डाउन या कोई भी और चीज़ होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ये इंग्लिश ग्रामर है, यहाँ पे कई बार एक्सेप्शनल केसेस भी आ जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आई सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वाला ट्रीटमेंट कई बार नहीं भी किया जाता, तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आई के साथ हम हैव लगाते हैं, हैज़ नहीं लगाते, ये मैंने टेंसेस में क्लियर किया था, हालांकि वो सिंगुलर है। इसलिए ये एक मैंने बेसिक आपको डिफरेंस क्लियर करवाने के लिए इसको इस तरीके से क्लासीफाई किया है। क्लासिफिकेशन आपको मल्टीपल काइंड की भी मिल जाएगी इसमें। अब हम टर्न वाइज करेंगे। पहले प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव, फिर मटीरियल, फिर एब्स्ट्रैक्ट, फिर सिंगुलर, फिर प्लूरल एंड फिर कॉन्क्रीट वाला। अब हम समझने जा रहे हैं प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन। इट रेफर्स टू द स्पेसिफिक नाउन्स। ये जो स्पेशल नाउन को पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, जैसे अगर आपका नाम गीता है तो आप गीता पर्टिकुलर हो, ठीक है, कि गीता डॉटर ऑफ दिस एंड दैट, पर्टिकुलर हो, तो उसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है जो बिल्कुल स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जांपल राम, श्याम, लंदन, यूनाइटेड नेशंस एट्सेट्रा। यूनाइटेड नेशंस पूरी दुनिया में एक ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। लंदन ब्रिटेन में एक जगह का नाम है, दैट इज़ पर्टिकुलर, दैट इज़ स्पेसिफाई किया गया है। राम किसी व्यक्ति का नाम है। आप बोलोगे कि इस दुनिया में राम नाम तो करोड़ों लोगों का हो सकता है, बट आगे उसकी जो डिटेल्स हैं कि सन ऑफ, ग्रैंड सन ऑफ दिस एंड दैट, तो किसी ना किसी केस में वो पर्टिकुलर और स्पेसिफिक रहता है। सेकंड आ जाता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन नॉन स्पेसिफिक नाउन होते हैं। ये ऐसे नाउन हैं, कॉमनली इनको हम किसी को भी बुला देते हैं, जैसे कि कार, बिस्किट। नीचे मैंने बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया है जिससे आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच में। कॉमन नाउन देखिए, जैसे मैं कहती हूँ बिस्किट। बिस्किट अब कोई भी हो सकते हैं, पार्ले जी हो सकते हैं, ओरियो हो सकते हैं, मनेको हो सकते हैं, बड़े सारे हो सकते हैं, बड़ी वैरायटी है। लेकिन प्रॉपर क्या है? ओरियो बिस्किट, क्योंकि उसमें हम उसका नाम बता रहे हैं और कैडबरी कंपनी का ओरियो बिस्किट आता है, वो उसकी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन को बता रहा है। कार, हम कार कह देते हैं, कार तो बड़ी सारी हैं,
स्विफ्ट, स्विफ्ट अब मारुति की एक ही डिज़ाइन में बनती है वो वाली कार है, तो ये पर्टिकुलर हो गया। फ्रूट, फ्रूट तो बड़े सारे हैं, मैं किस फ्रूट की बात कर रही हूँ, दैट इज़ मैंगो। चॉकलेट, बड़ी सारी चॉकलेट है, डेयरी मिल्क है, और फिर 5 स्टार है, मंच है, पर्क है, मल्टीपल। स्नीकर्स, ये फिर यहाँ पे पर्टिकुलर चीज़ को स्पेसिफाई किया जाता है, तो ये प्रॉपर या पर्टिकुलर नाउन कहलाता है हमारा। कॉमन नाउन, जो हम टर्म किसी के लिए भी ऐसे साधारणतः इस्तेमाल कर सकते हैं जो स्पेसिफिक नहीं होता, पर्टिकुलर नहीं होता। आगे हम करेंगे थर्ड नंबर पे हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ अ ग्रुप। कलेक्टिव भी समझ रहे हो, इकट्ठा करना, कलेक्शन करना। जब हम किसी चीज़ को इंडिविजुअल लेवल पे बात ना करके ग्रुप में बात करते हैं, उसके ग्रुप की बात करते हैं, उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। मैंने नीचे एग्जांपल दी है, अ प्राइड ऑफ लॉयन, मतलब हम ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में इनफॉर्मल वे में हमेशा कह देते हैं लॉयन अपने आप में एक नाउन है, लेकिन वो कलेक्टिव नाउन नहीं है, वो एक पर्टिकुलर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, वो कलेक्टिव नहीं है। अब हम यहाँ पे कलेक्टिव की बात कर रहे हैं तो इसीलिए मैंने प्राइड को अंडरलाइन किया है। अ ग्रुप ऑफ लायन तो चलता है, हम इनफॉर्मली बोलते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट टर्म अगर शेरों का झुंड आपको दिखाई दे तो उसके लिए हम कौन सी टर्म इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, प्राइड। मैं अलग भी वीडियो बनाऊंगी किसी दिन कि किसके ग्रुप को क्या कहा जाता है। जैसे जो मधुमक्खियां हैं उनका जहाँ पे झुंड इकट्ठा हुआ होता है मधुमक्खियों का, जिसे हम हिंदी में छत्ता बोलते हैं, उसे इंग्लिश में हम बी हाइव बोलते हैं, BEEBHIVE, वी हाइव बोलते हैं उसको। सेकंड है अ पेयर ऑफ शूज़। शूज़ भी नो डाउट नाउन है, लेकिन हम यहाँ पे कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पेयर हमारा कलेक्टिव नाउन है। ए बास्केट ऑफ फ्रूट, फ्रूट भी नाउन है, लेकिन फ्रूट हमारा कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, मैंने पीछे अभी बात करी है। फिर आ जाता है बास्केट। बास्केट क्या है, कलेक्टिव, हम किसी चीज़ की कलेक्शन को बता रहे हैं तो बास्केट हमारा कलेक्टिव नाउन है। अ रेंज ऑफ माउंटेन, माउंटेन अपने आप में नाउन है, रेंज उसके ग्रुप को बोला जा रहा है, कलेक्शन करके अलग अलग माउंटेन्स को एक रेंज बनाई जा रही है तो उसे बोला गया है। तो ये होते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन। अभी अभी मैंने आपको जब स्टार्टिंग कराई थी तो मैंने आपको ये तीनों जो भी कैटेगरीज पढ़ाई हैं, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, इनको काउंटेबल में क्लासीफाई किया था। अब हम अनकाउंटेबल की तरफ आ रहे हैं तो उसमें हमारा आता है मटीरियल नाउन। पर मैं आपको दोबारा से ये बात याद करा देती हूँ कि ये इंग्लिश लैंग्वेज है, कोई मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज नहीं है कि ये 100% ही एप्लीकेबल होंगे। ये एक सिर्फ आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे क्लासिफाई करवाए गए हैं। कई बार हो सकता है एक्सेप्शनल केसेस में मटेरियल नाउन जो है वो काउंटेबल हो भी सकता है, तो हम मटेरियल नाउन को समझने की कोशिश करते हैं। मटेरियल नाउन जो है वो, मटेरियल मतलब कोई भी पदार्थ, ठीक है ना, ज़्यादातर ऐसा पदार्थ जिसको कि हम काउंट नहीं कर सकते। तो मैंने इनको 4 सोर्सेज में बांटा है ताकि आपको इजी रहे, आपको हिंट्स रह जाएं दिमाग में। मटेरियल नाउन कौन कौन से होते हैं, हम धरती से लेते हैं, डायमंड धरती से निकलता है, आयरन धरती से निकलता है, सिल्वर, ऑयल, गैस, गोल्ड, ये सब जो है हमारे मटेरियल नाउन है जो हम धरती में से प्राप्त करते हैं। और ये नाम है, डायमंड भी किसी चीज़ का नाम है, लोहा भी किसी चीज़ का नाम है, चांदी, गैस, सोना, ये सब किसी ना किसी चीज़ के नाम है। सेकंड कैटेगरी मटेरियल नाउन के अंदर आ जाती है फ्रॉम प्लांट्स एंड ट्रीज़। प्लांट होते हैं छोटे पौधे, ट्रीज़ होते हैं बड़े वृक्ष, ठीक है ना। तो उनमें से क्या क्या हम लेते हैं, उनमें से वुड, लकड़ी, फ्रूट, फल लेते हैं, सीड, बीज लेते हैं, वेजिटेबल, सब्जी लेते हैं, रबड़ लेते हैं, कॉटन लेते हैं, इवन गम, जोड़ने वाली जो गूंद होती है ना, वो नेचुरल वे में हमारे प्लांट्स या बड़े बड़े ट्रीज़ ही हमें देते हैं। थर्ड कैटेगरी आ जाती है सोर्स हमारा मटेरियल का फ्रॉम एनिमल्स, जैसे कि हम एग लेते हैं, फिर मिल्क, मीट, सिल्क, हनी, ये सब आ जाती हैं हमारी कैटेगरीज। एंड द लास्ट वन इज़ मैन मेड मटेरियल, जैसे कि इंसान, इन सभी जो कि नेचुरल मटेरियल है, इनमें से जब प्राप्त करता है पदार्थों को और उनको मिक्स करके, मिक्स एंड मैच करके कुछ चीज़ें बनाता है। जैसे कि ब्रिक हमें किसी पेड़ पे उगी हुई नहीं मिलती, ईंट या स्टील हमें मिलता नहीं है कि कहीं पे पड़ा हुआ है और हमने जाके खदानों में से निकाल लिया। ये मैन मेड मटेरियल्स है, पेपर, चीज़ एट्सेट्रा। हम दूध को फटा के चीज़ बनाते हैं, वो बाय प्रोडक्ट है उसका। तो इस तरीके से ये हमारे सारे मटेरियल नाउन हो जाते हैं। और आप देख रहे हो ये किसी ना किसी चीज़ का नाम है। इट मे बी अ पर्सन, प्लेस और थिंग, एनिमल और एन आइडिया, बट ये किसी ना किसी चीज़ का नाम है।
नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आ जाती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट वो चीज़ें होती हैं जिनको हम अपनी सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते। हमारी मेन 5 सेंसेस होती हैं, उनके द्वारा हम उस चीज़ को नहीं पहचान सकते। तो मैंने लिखा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से हैं, दैट कैन नॉट बी परसीव्ड विद 5 सेंसेस। फिर मैंने आगे लाइन को और डिटेल में लिख दिया है कि ई स्पेशली विच कैन नॉट बी टच्ड और सीन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो वाला नाउन है जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते। मैंने नीचे एग्जाम्पल लिखी है जैसे कि लव, हेट्रेड, ऑनेस्टी, एबिलिटी, ये सारी हमारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ना तो हम छू सकते हैं और ना ही हम देख सकते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए हमारे। और आपको समझ में भी आ रहा है कि लव को ना काउंट किया जा सकता है, ना ही हेट्रेड को गिना जा सकता है, ना ही ऑनेस्टी को गिना जा सकता है, और ना ही किसी की एबिलिटी को गिना जा सकता है। इसलिए ये हमारे अनकाउंटेबल वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है मिस सेलियंस वाली। तो मिस सेलियंस में जो बाकी चीज़ें बची हुई हैं मैंने उनको इंक्लूड कर दिया है, तो हम उसको करेंगे अब मिस सेलियंस कैटेगरीज वाले को। लास्ट कैटेगरी हमारी आती है मिस सेलियंस फॉर्म ऑफ नाउन्स। तो मैंने मेनली 3 तरीके में डिवाइड किया था, सिंगुलर, प्लूरल और कॉन्क्रीट। सिंगुलर एक वचन, जब हम एक चीज़ की बात करते हैं, जैसे बॉय, लड़का, ये हमारा कॉमन नाउन में भी चला जाता है बॉय। फिर उसके बाद मैंगो, ये हमारा प्रॉपर नाउन में भी चला जाता है, और उसके साथ साथ अगर मैंगो है तो वो एक वचन नाउन भी बन जाता है। उसी तरीके से प्लूरल में मैंने, जब चीज़ एक से ज़्यादा होती है, 2 होती है या बहुत ज़्यादा, मल्टीपल, सो ऑन, तो बॉयज़ बन जाता है। बॉयज़ फिर से हमारा कॉमन नाउन भी है, मैंगोज़ हमारा प्रॉपर और पार्टिकुलर नाउन भी है। थर्ड कैटेगरी इसमें थी कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट दैट कैन बी टच्ड और सीन। कॉन्क्रीट वो चीज़ होती है जिसको हम छू भी सकते हैं और अपनी आंखों से देख से भी सकते हैं। इसकी एग्जांपल में मैंने लिखा है क्वाइन, ब्रांचेस। क्वाइन मतलब सिक्का, ब्रांचेस मतलब शाखाएं। हम सिक्के को देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, और ये जो ब्रांचेस हैं उनको भी देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। इसका सिंपल सा होता है जिसको हम फील कर सकते हैं। फील मतलब उस वे वाला नहीं, टच और सी वाली फीलिंग जो है इसमें आ सकती है। साइट एंड टचिंग वाली जो है तो वो आ जाती है इस कैटेगरी में। इस तरीके से आई होप कि आपको नाउन्स बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरीके से टर्न वाइज मैंने आपको, जैसे अभी नाउन कराए हैं, नेक्स्ट वीडियो मेरी कल को प्रो नाउन पे आएगी, तो इसी तरीके से हम इन 8 टाइप्स को क्लियर करेंगे, इनके जो भी सब पार्ट्स हैं उनको इंक्लूड करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि मैं मोटिवेटेड होकर आप लोगों के लिए और वीडियोज़ लाती रहूँ।